नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और त्योहारों के भी वीडियो हम देते हैं। ग्रहों के परिवर्तन के रूप में भी हम बातें किया करते हैं। अगर कोई ग्रह बदल रहे हैं तो उनका वीडियो हम बने वहां तक राशिफल में ले लेते हैं। तो दर्शक मित्रों, हम किसी को ये नहीं कि मतलब हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, उसके लिए अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके प्रॉब्लम का भी हम सॉल्यूशन अपने प्रोग्राम में देते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स हमें कमेंट बॉक्स में और या तो फिर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं आज का गोवर्धन पूजा का क्या है महत्व। हमारे गुजरात में आज नूतन वर्षाभिनंदन भी मनाया जाएगा, यानी नव वर्ष प्रारंभ होगा। विक्रम संवत 2080 का ही प्रारंभ रहेगा। आज से वीर संवत जो है 2550 हो जाएगा और शक संवत 1945 ही रहेगा। यह जो संवत्सर आ रहा है उसे राक्षस नाम संवत्सर कहा जाता है। यह संवत्सर जो है देश दुनिया में आगजनी, भूकंप, कुदरती आपत्तियां, युद्ध जैसे वातावरण क्रिएट करेंगे। लोगों के मन में गलत नेगेटिव अप्रोच और गलत नेगेटिव सोच ये सब इस समय ज़्यादा बनेगी। इसलिए विशेष ध्यान अपने को रखना होता है कि हमें किस तरह से समाज में रहना है। कोई जो बड़े ओहदे पर हैं, जो बड़े पद पर हैं, वो किसी छोटे पद वालों को परेशान करेंगे। बराबर सभी को अपना अपना अहंकार इस समय राक्षस कुल है जो ना, ये राक्षस जो संवत्सर है तो यह क्या है, अपना राक्षसी प्रवृत्ति ही बताएगा। जो बड़े पद पर हैं उनको लगेगा हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी स्थिति आपकी जरूर बनेगी। तो हमें तो क्या करना है, हमें बचना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मित्रों, यह संवत्सर का प्रारंभ होगा। हमारे सभी दर्शक विवों को, जो हमारे दर्शक मित्र हैं, पहले हम भगवान विष्णु को वंदन करेंगे, क्योंकि संवत्सर के देवता भगवान विष्णु होते हैं। नमोस्तु वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादांच्छिश्रोरुवाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। और हमारे सभी दर्शक मित्रों को नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। और साथ ही में सभी के लिए आज जय श्री कृष्ण, जय माता जी। चलिए मित्रों, जानते हैं आज के गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा आज ही की जाएगी क्योंकि जो प्रतिपदा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है कल प्रारंभ हो रही है, लेकिन 2 बजे के बाद हो रही है। सिंपल नियम यह है कि उदयात तिथि को ही हमारे शास्त्रों ने प्रशस्त किया है। तो प्रतिपदा तिथि आज उदयात यानी तारीख 14 को, 14/11/2023, इस दिन यह उदयात तिथि रहेगी मंगलवार को। इसलिए हमें उदयात तिथि में ही पूजा करनी है। इसीलिए नववर्ष भी आज ही मनाया जा रहा है। आज दोपहर 2:26 तक रहेगी प्रतिपदा तिथि। इसका मतलब यह भी हुआ कि 2:26 पर जो गोवर्धन पूजा का पर्व है वह दोपहर 12 बजे का है। तो दोपहर 12 बजे हम गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा भी आज रहेगी, क्यों आज प्रतिपदा तिथि दोपहर 12 बजे है, कल नहीं थी। अतः गोवर्धन पूजा आज होने से मंदिरों का जो अन्नकूट का प्रसंग होता है वह भी आज ही होगा। अन्नकूट में विविध प्रकार की वानगी बना के भगवान के सामने थाल में धराई जाती है, भोग धराया जाता है। और अन्न का मतलब होता है अन्न, और कूट का मतलब होता है पर्वत, अन्न का पहाड़। और उसे गोवर्धन पूजा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासी त्रस्त हो गए थे और भगवान ने देखा कि इंद्र का पूजन करते हुए भी उनको जब तक कोई पूजा नहीं करता तो वो बरसात नहीं देते।
उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण सर्वेश्वर ने उनकी पूजा बंद करवा दी। परिणाम नाराज हुआ इंद्र, अविरत बारिश शुरू करा दी 7 दिन के लिए। भगवान ने सभी को, अपने ब्रजवासियों को, गोवर्धन पहाड़ को उठा के उसके नीचे सब लोग छिप गए। ऐसा कहा जाता है कि एक उंगली पर भगवान ने उस गोवर्धन को उठाया था और यद्यपि वो गोवर्धन अब नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं, परंतु वह गोवर्धन को उठाया, उसके नीचे सारे ब्रजवासी रुक गए। 7 दिन तक सुदर्शन चक्र ने सारे जल को सुखा दिया। बाहर निकले तो धूल उड़ रही थी। तब भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन का अर्थ दूसरा होता है भगवान कृष्ण, लेकिन यहाँ पर जो सत्य स्थिति है तो इसकी वैज्ञानिकता यह है कि गो मतलब होता है गाय, वर्धन का अर्थ है उनकी वृद्धि। गायों की वृद्धि का मतलब ही गोवर्धन है। और पहाड़ जो है, गोवर्धन नाम का जो पहाड़ है, वहाँ पर गायें जाती हैं, खाती हैं आराम से। चारा घास कहाँ मिलेगा? जंगलों में मिलेगा, वनस्पतियों से मिलेगा। तो वो गायों को खाने के लिए क्या जरूरी है? वनस्पति जरूरी है। वनस्पति के लिए क्या? जंगल रहना जरूरी है। अगर जंगल है तो जंगल में वनस्पति भी रहेंगी और गायें अच्छी तरह से विकसित होंगी। गायों का दूध भी अच्छा होगा, वह दूध और पौष्टिक होगा। इसलिए गोवर्धन माने गायों की वृद्धि के लिए हमें जरूरत है कि हम गोवर्धन यानी जंगल की पूजा करें, वनस्पति की पूजा करें, अपने पहाड़ पर्वतों की हम पूजा करें, यानी प्रकृति की पूजा का नियम। यही भगवान कृष्ण ने प्रस्तापित किया कि हम जो देवता अनंत हैं, अनादि हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं, जो हमारे पास प्रत्यक्ष देवता नहीं है, उनकी जगह हम पूजा किसकी करें? जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। जैसे वनस्पति, तो जो वनस्पतियां हैं जिन्हें हमारी गायें खा रही हैं और पौष्टिक हो रही हैं, हमें दूध दे रही हैं, हमारे अच्छे बछड़े दे रही हैं जो खेती के काम में आ रहे हैं, तो ये चीज़ हम करते थे। इसीलिए गोवर्धन पूजा करवाने का विधान भगवान ने बनाया और यही है गोवर्धन पूजा। हमारे सभी दर्शक मित्रों को गोवर्धन पूजा की और नूतन वर्षाभिनंदन की खूब खूब हार्दिक शुभकामना। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल। जय नमस्कार।